तुलसी का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2127 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 8। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। पढ़ी गई पद एक ही समय सांत्वना की और भय की बात हमें बताती है। सांत्वना इस बात पर है कि जब हम पाप में फंस जाते हैं, यदि हमें परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिलती हो तो वो ताड़ना इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान है। यद्यपि दर्द और संकट की परिस्थिति किसी के लिए भी खुशी की बात तो नहीं है, पर उस संकट की परिस्थिति में भी हमारे अंदर ये एहसास हो कि परमेश्वर हमारा प्रशिक्षण कर रहा है, नहीं तो वो हमसे हुई गलती के कारण हमारी ताड़ना कर रहा है, तो हमारे लिए अवश्य ये बात तसल्ली की होगी। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता होने के कारण हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो हमारी बुराई के लिए कुछ नहीं करेंगे। दूसरे कृति 12वां अध्याय में प्रेरित पौलुस के शरीर में शैतान के द्वारा चुभाया गया कांटा के बारे में पौलुस स्वयं कहते हुए हम पढ़ते हैं। ज्यादातर बाइबल पंडितों का मानना है कि निम्न कांटा कोई दर्दनाक बीमारी को दर्शाता है जिसे पौलुस पीड़ित था। स्वाभाविक रूप में कोई भी इंसान के लिए अपने शरीर में एक दर्दनाक बीमारी आना परेशानी और तकलीफ की ही बात है। पौलुस के लिए भी वैसे ही होना चाहिए। परंतु उस दर्दनाक बीमारी की हालात में भी जब पौलुस ये समझता है कि निम्न बीमारी परमेश्वर की जानकारी से ही उनके शरीर में आया है और वह इसलिए है कि प्रकाशनों की बहुतायत से वह भूल ना जाए, उनके लिए ये जानकारी ऐसी परिस्थिति में एक सांत्वना की बात बन जाती है। क्योंकि यदि परमेश्वर वो बीमारी उनको शायद नहीं देता तो वह घमंडी होकर परमेश्वर से ही दूर हो जाने की संभावना थी। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से हम देखने पर परमेश्वर की ताड़ना उनके बच्चों के लिए दर्द के बीच में भी एक तसल्ली की बात है। परंतु इसके दूसरे पहलू की ओर जब हम देखते हैं, ये बात हमारे अंदर गहरा भय को भी उत्पन्न करता है। विश्वासी होने का दावा करते हुए भी हम पाप में ही जीवन बिताते हो और हमें किसी प्रकार परमेश्वर ताड़ना देकर उस पाप से दूर करने की कोशिश नहीं करता हो, तो ये पूर्णतया भय उत्पन्न करने की बात है। कई लोग पाप में जीवन बिताने के बाद भी उनको पाप का एहसास भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि न परमेश्वर का आत्मा उन्हें चताता है, न ही प्रभु उनको ताड़ना देता है। इसलिए उसे करने वालों को लगता है कि वे सही कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति एक धोखाधड़ी अथवा डिसेप्शन है। बाइबल कहती है यदि प्रभु आपकी ताड़ना नहीं करता हो तो वो इसलिए है कि आप उनकी संतान नहीं है, बल्कि व्यभिचार की संतान है, अर्थात आपका उद्धार नहीं हुआ है और आप शैतान की संतान है। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को हमें परखने की अनिवार्यता है कि क्या हम रास्ता भटकते समय प्रभु हमें सही रास्ते की ओर लौट लाने की कोशिश करते हैं, हमारी ताड़ना करता है क्या? हमें परखना है। हमें परखना है कि हम वास्तव में प्रभु की राह में हैं या शैतान की। क्योंकि एक बार दुनिया जब हम छोड़ देंगे तो हमें अपनी गलती सुधारने का अवसर भी नहीं मिलेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता। सही निर्णय लेने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। आमीन।